हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आरती राय। गुरु स्थल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। इधर 2-4 दिन का अंतराल हो गया है, वीडियो नहीं गई आप लोगों के पास तक। कुछ काम था, इस वजह से वीडियो नहीं गई। आज की जो हमारी विषय वस्तु है वह होगी वैदिक काल। ठीक, अभी तक जो भी पढ़ाया गया था वह सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया गया था। ठीक, तो हमारी जो आज की जो चर्चा होगी वह होगी वैदिक काल पर। ठीक, वैदिक काल। ठीक है ना? वैदिक काल का समय क्या है? वैदिक काल का जो समयावधि है वह समय क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक काल है। ठीक, इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट के समझा जाता है। किसमें? 2 भागों में। ठीक, एक होता है पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल। ठीक, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का क्या समय है? इस पूर्व वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से कितना? 1000 ईसा पूर्व का समय है। ठीक, उत्तर वैदिक काल का कितना समय है? 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उत्तर वैदिक काल है। ठीक, तो जो आज की जो हमारी चर्चा होगी इस वैदिक काल पर होगी। ठीक, वैदिक काल के अंतर्गत हमारी चर्चा इस पूर्व वैदिक काल पर होगी। देखिए, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली क्लास लिए थे वहाँ पर हमने कुछ इसकी भी बात बताई थी। ठीक, तो 2-3 लाइन मैं दोहराते हुए चलूँगी। बाकी आप लोगों को अगर यह नहीं समझ में आएगा तो एक बार 10-15 मिनट के लिए वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, सिंधु घाटी की पहली क्लास। तो देखिए, यह वैदिक काल जो है किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह समयावधि है जब लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। अब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं और वैदिक काल को पढ़ते हैं। ठीक, अब सिंधु घाटी की जो बातचीत है उसमें लिपियां पाई गई हैं लेकिन अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं पाई गई है। ठीक, अब दूसरा आता है वैदिक काल। अब वैदिक काल में आप कहेंगे यहाँ पर वेद मिले हैं। बिल्कुल, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद सब हैं वैदिक काल संबंधित। ठीक है ना? लेकिन इस समय काल में यह नहीं लिखे गए हैं, बाद में लिखे गए। इस वजह से इस वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, तो जो भी हमारी चर्चा होगी हमने आपको यहाँ पर पहले क्या समझा है? वैदिक काल। वैदिक काल का जो समयावधि है वह क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, अब इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। किसमें? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक, तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। ठीक, कि इस वैदिक काल की जानकारी
कौन से साहित्य में है, कौन सा साहित्य वैदिक काल की हमें जानकारी देता है। ठीक, तो अगर हम साहित्य की बात करें, देखिए जब सिविल सर्विसेज की तैयारियां होती हैं ना, तो उसमें ये जो स्रोत होते हैं वो पहले ही पढ़ लिए जाते हैं, लेकिन आपके यूपी टीजीटी पीएचडी में स्रोत का कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक, इसलिए मैं पहले यहाँ पर जो इस वैदिक काल संबंधित जो स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं, मैं उसे पहले बताऊंगी। ठीक, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथों की जो हमारी चर्चा होगी इस पर। ठीक, तो सबसे पहले इसके जो वैदिक काल के स्रोत कौन से होते हैं, स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। ठीक, अब इस साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से स्रोत हैं जरा देखते हैं। पहला आएगा वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद, उपनिषद। ठीक, अभी आप समझ लीजिए, मैं इसको लिखवा दूंगी। ठीक, हम यह बता रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, वैदिक काल को दो भागों में बांट के समझा जाता है। ठीक, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस पूर्व वैदिक काल का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र पूर्व वैदिक काल के जानकारी का एकमात्र स्रोत है, वह क्या स्रोत है, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के वजह से इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को जो भी चर्चा भी होगी हम इसी पूर्व वैदिक काल पे होगी, अभी उत्तर वैदिक काल हम बाद में आएंगे। ठीक, तो हमने आपको साहित्यिक स्रोत में क्या पढ़ाया, बताया वेद, कि हम वेद का अध्ययन करेंगे। अब ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, आरण्यक, उपनिषद। इसके बाद जो भी ग्रंथ होते हैं वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित होते हैं। ठीक, इतनी हमें वैदिक काल से हमारी जानकारी हो जाती है, पूर्व वैदिक काल। ठीक, तो यहाँ पर वेद किया। अब वेद, वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, वेद भाई, वेदों की संख्या 4 है ना। वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, वेद की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, यह वेद सबसे क्या है, प्राचीनतम है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, जिससे इस पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और ये तीनों उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। ठीक, उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल की जानकारी देते हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, संहिता है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वेद को समझते हैं। ठीक, वेद क्या है, वेद का मतलब क्या होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक, तो थोड़ा हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको पहले समझा लेते हैं, अभी आप लोग थोड़ा समझिए, फिर मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप वेद लिखते हैं, हम आपको अभी समझा रहे हैं। ठीक, यह है वेद।
वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास। ठीक। और वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान या जानना। ठीक। वेद को श्रुति भी कहते हैं, श्रुति। ठीक। वेद को संहिता भी कहते हैं। वेद को और क्या कहते हैं? अपौरुषीय कहते हैं, अपौरुषेय। ठीक। वेद को देव निर्मित भी कहते हैं। देव निर्मित भी कहते हैं। वेद विद धातु से बना है। ठीक। ये किससे बना है? विद धातु से बना है। ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो बताएं हम। वेद जो है विद धातु, वेद जो शब्द है ना, यह विद धातु शब्द से बना है। वेदों की भाषा क्या रही होगी? वेदों की भाषा संस्कृत है, संस्कृत। और इसकी लिपि क्या थी? वेदों की लिपि थी ब्राह्मी। ठीक। वेदों की भाषा संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। चार हमने एक बार आपको बता दिया। ऋग्वेद, सामवेद, फिर से लिख दीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक। यह ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। सामवेद भारतीय संस्कृति की जो संगीत का जन्मदाता भी माना जाता है ना। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इन सभी पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक। और ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, इसको क्या कहते हैं? इसे संहिता कहते हैं, संहिता। ठीक। अब जरा इस पर आते हैं। अब हम वेदों की एक बार फिर से बता देते हैं। वेद जो शब्द है वह विद धातु से बना है। ठीक, निकला है। वेद के संकलनकर्ता, रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति का मतलब सुनकर, यानी मौखिक रूप से वेदों का ज्ञान होना या कराया जाना। देखिए, श्रुति का मतलब सुनना होता है ना। एक बात है कि ब्रह्मा जी ने इसको प्रकाश के रूप में वेद को दिया था। ठीक। अब यहाँ अपौरुषेय की हम बात करते हैं। अपौरुषेय का मतलब सामान्य जनता से, सामान्य मनुष्य, सामान्य जन की क्षमता से बाहर का यह ज्ञान था, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया। ठीक। अब इसे अपौरुषेय क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने, एक परंपरा है, एक कथा है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस वेद का ज्ञान कुछ ऋषि मुनियों को दिया था। उन कुछ ऋषि मुनियों ने उस वेदों का ज्ञान कुछ अपने शिष्यों को दिया। कैसे दिया? मौखिक रूप से दिया। ठीक। कैसे दिया? मौखिक रूप से दिया। इसी तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यह मौखिक रूप से ही सुन करके ज्ञान प्राप्त किया गया। ठीक। इसी वजह से भी
यहाँ पर लिखने की बात तो है नहीं, कोई लेखनीय ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। ठीक, इसीलिए यह सुनना है। वेदों का जो मंत्र होता है, सुन सुन करके ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए इसे श्रुति कहते हैं और इसे देव निर्मित कहते हैं, क्योंकि इसे देवता ने निर्माण किया। और कहा जाता है कि इसे गणेश जी लेखनी किए हैं। जो भी हो, अब जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से है उस परीक्षा वाली बात करेंगे, धार्मिक पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, है ना। अब इसकी जो वेद की जो भाषा क्या है, संस्कृत। इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि। ठीक, अब हमारी जो चर्चा होगी एक एक करके इन वेदों पर होगी, ऋग्वेद पर होगी। ठीक, तो सबसे पहले जो अभी हम समझाएं पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम ऋग्वेद पर आएंगे। मैं बोल दे रही हूं तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, मैं बोल दे रही हूं। क्या हुआ, लिख दूं? अरे दो चार नहीं लिख लीजिए, तो फिर उसके बाद हम लिख देते हैं। लिखिए, साथ में लिखते रहते हैं ना तो अच्छा रहेगा। वैदिक काल का नंबर डालिए। चलिए, वैदिक काल हेडलाइन डाल दीजिए। वैदिक काल का अध्ययन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल का समयावधि, लिख रहे हैं ना, फिर से सुन लीजिए। वैदिक काल का अध्ययन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। वैदिक काल का समयावधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल, आगे लिख लीजिए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, अब आप वैदिक काल के जानकारी के निम्नलिखित स्रोत लिख लीजिए। वैदिक साहित्य, हेडलाइन डाल दीजिए, वैदिक साहित्य। ठीक, इस वैदिक साहित्य में लिखिए, इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य हेडलाइन डालिए और इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद शामिल किया जाता है। ठीक, जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले अब इसके बाद इसकी आएगी बारी, वेद लिख लीजिए। ये इतना हो गया ना, तो वेद लिखिए। क्या करूं, लिखवा दूं? चलिए, अच्छा, वेद का मैं लिखवा दे रही हूं, ठीक है ना। आप साहित्यिक स्रोत में लिखेंगे वेद, पहले नंबर पे डाल दीजिए वेद, नहीं नंबर ना डालिए, सिर्फ वेद लिखिए। ठीक, क्योंकि वेद के अंतर्गत हम 4 वेद पढ़ेंगे ना, इस वजह से। वेद लिखिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेद, यहाँ पर लिखिए वेद। ठीक, वेद के संकलनकर्ता मैं लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए। ठीक, वेद के संकलनकर्ता, वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक ना। वेद का अर्थ, वेद का अर्थ ज्ञान या जानना होता है।
मैं लिख रही हूँ तो मेरे साथ साथ लिखते रहिए। मैं इसी तरीके से अब हम ने अपना तरीका बदला है, मैं ऐसे ही समझाऊंगी और लिखवाऊंगी, ठीक, साथ में। अब ये बोर्ड पर लिख कर के नहीं बताऊंगी। वेदों को अपौरुषेय, वेदों को अपौरुषेय, अपौरुषीय श्रुति, श्रुति संहिता, संहिता देव निर्मित, देव निर्मित भी कहा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर यह बात आप जानते, हमने क्या कहा, अपौरुषेय यानी सामान्य मनुष्य की क्षमता से बाहर का ज्ञान था। श्रुति वेदों का जो मंत्र था उसे मौखिक रूप से सुन करके सीखा गया था, है ना, मौखिक रूप से वह ज्ञान प्राप्त किया गया था एक दूसरे से। ठीक, संहिता, संहिता का मतलब मंत्र है। ठीक, संहिता का मतलब वेदों में जो मंत्रों का जो संकलन है। फिर अगर वहाँ नहीं समझ में आए तो फिर संहिता का मतलब है जो वेद में जो मंत्र थे, वेद में जो मंत्रों का संकलन हुआ है ना, वही संहिता है, देव निर्मित, देवताओं का निर्मित। ठीक, अब आगे लिखिए, वेद शब्द विद धातु से निकला है। वेद शब्द विद धातु से निकला है। ठीक, वेदों की भाषा, वेदों की भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी, ब्राह्मी है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक, अब वेद कौन कौन से हैं अब यहीं पर लिख लीजिए। ठीक ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक, और इसे इन चारों को क्या कहते हैं, संहिता ही कहते हैं ना, संहिता कहते हैं। अरे ह है भाई, इसे ह ही समझिए। ठीक, संहिता यानी इसमें मंत्रों का संकलन है। ठीक, ये ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम। यहाँ पर एक लाइन लिख ही लीजिए, चलिए अभी ऋग्वेद हम लिखाएंगे ना तो वहाँ पर। और यजुर्वेद क्या है, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, इतना लिखिए, हो गया। अब आगे लिखिए, ऋग्वेद। ठीक, क्या लिखेंगे, ऋग्वेद। ठीक, इस ऋग्वेद में लिखिए, ऋग का अर्थ है ऋचा। ऋग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए री है ना, री और क, ये जो ऋग है इसका अर्थ होता है ऋचा। ठीक, ऋचा यानी छंदबद्ध मंत्र, ऋचा का मतलब हुआ छंदबद्ध मंत्र। ठीक, यहाँ पर ग है लेकिन फिर भी यहाँ पर ऋक शब्द आ रहा है, क, यह एक संस्कृत का नियम है। ठीक, संभवतः यह व्यंजन संधि में आता है।
देखिए मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, पर मैं एक संभावना, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से निश्चित नहीं कर रही हूँ, पर शायद ये व्यंजन संधि ही है। ठीक, तो अभी मुझे संस्कृत का नियम वयम पता नहीं है। चलिए, ऋग का अर्थ ऋचा होता है। लिखिए, मेरे साथ लिखते चलिए। ऋग का अर्थ ऋचा होता है। अब ऋचा का मतलब अर्थात लिख दीजिए यहीं पर, अर्थात छंदबद्ध मंत्र। ठीक, ये मंत्र ही तो उसमें सारे लिखे गए हैं, जिसे श्रुति कहा गया। ठीक, अब श्रुति का मतलब क्या हुआ आप लोगों को पता है, बता दिया। वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से सुन करके कराया जाता था उस समय काल में, इसलिए वेद को श्रुति कहा गया था। लेकिन हम वेद के अंतर्गत हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ठीक, ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद हमारा, साथ में लिखते रहिए, ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जो कि पूर्व वैदिक काल के कोष्टक में आप लिख लीजिएगा 1500 ईसा पूर्व से कितना 1000। ठीक, 1000 ईसा पूर्व। ठीक, की जानकारी का एक मात्र स्रोत है। ठीक, ऋग्वेद ही एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। कब का जानकारी देने के लिए? पूर्व वैदिक काल की। बाकी जो भी वेद हैं वह सब उत्तर वैदिक काल की जानकारी देता है। ठीक, पूर्व वैदिक काल का, लिखिए, पूर्व वैदिक काल का ऋग्वेद एक मात्र साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत होने के कारण इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक, इतना लिखिए। ऋग और प्लस वेद है। ठीक, ये हो गया ऋग्वेद। ठीक है ना। वेद की रचना कहाँ हुई थी? वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी, सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। और जो किस नदी के किनारे हुई थी? वह नदी थी सरस्वती। ठीक, ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी।
सप्त सिंधु क्षेत्र हुई थी, सप्त सिंधु क्षेत्र हुई थी, बाद में लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। ठीक। ऋग्वेद का आरंभ, ऋग्वेद का आरंभ जो होता है, आरंभ यानी शुरुआत, किसकी उपासना से होता है? जो ऋग्वेद के जो मंत्रों का जो आरंभ होता है वो किसकी उपासना से होता है? अग्नि की उपासना से होता है, अग्नि की स्तुति से होता है। ठीक। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना या स्तुति लिख लीजिए। ठीक। स्तुति के साथ होता है। ऋग्वेद में देवताओं संबंधित मंत्र संकलित है। ऋग्वेद में देवताओं संबंधित मंत्र संकलित हैं। यह देखिए हम क्या भी लिखे हैं कि ऋग का अर्थ होता है, ये ऋग्वेद के बारे में जो लिखे हैं, ऋग का अर्थ है ऋचा, और ऋचा अर्थात छंदबद्ध मंत्र, जो जिस तरीके से लिखा गया हुआ इसमें। ऋग्वेद हमारा क्या है? प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक। जो कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी देता है, और यह इसका जो समयावधि है वह कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यह एक पूर्व वैदिक काल की एकमात्र स्रोत है। इसी वजह से इस पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक। ऋग्वेद की रचना जो हुई थी वह सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, सरस्वती नदी के तट पर हुई थी। ऋग्वेद का जो आरंभ होता है वह अग्नि की उपासना से होता है, उपासना या स्तुति के साथ होता है। ऋग्वेद में देवताओं संबंधित, देवता जो संबंधित मंत्र संकलित यानी लिखा गया है। ठीक। ऋग्वेद में कुल, लिखिए आगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जो 1028, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल जो 1028 सूक्त तथा 10,462। अच्छा, 62 के अलावा एक कुछ आजकल नए किताबों में, अभी तक जो किताब थी, जो यहाँ पर जो मंत्र की बात, सूक्त जो है, ये मंत्र की जो बात है वह 1462 है। लेकिन कुछ नए किताबों में 1000 नहीं, 10,462 है, और कुछ नए किताबों में 10,600 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 10,600 भी लिख दे रहे हैं। जो भी परीक्षा में आए वह आप लगा लीजिएगा। ठीक। तो 10,600 यह क्या है? मंत्रों में बटा है, मंत्रों में बटा है। अब इस लाइन को आपको समझना है। यहाँ पर हम लिखे हैं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक। जो 1028 सूक्त तथा 10,462
10,462 या 10,600 मंत्रों में बटा है। अब यह जो मंडल है, इस मंडल को भाग कहते हैं। ठीक, मंडल क्या है? भाग। और ये जो आपका सूक्त लिखा है हमने, सूक्त का मतलब होता है पैराग्राफ। वैसे सूक्त का निर्माण कैसे होता है, मतलब रचना कैसे होती है सूक्त? तीन मंत्रों को एक साथ मिला करके जो रचना होती है, जो निर्माण होता है मंत्र का, उसी को सूक्त कहते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, तीन मंत्र को एक साथ मिला करके जो रचना होती है ना, उसी को सूक्त कहते हैं। ठीक, और अगर हम सूक्त की बात करें तो सबसे अधिक सूक्त कहाँ है? 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है सॉरी। तथा इसमें 10,462 मंत्र है। ठीक, मंत्र यानी पंक्तियां या लाइन। ठीक, फिर से सुन लीजिए, मंडल, भाग, सूक्त, पैराग्राफ तथा ये जो मंत्र हैं, मंत्र मतलब लाइन होता है। ठीक है ना, पंक्तियां आप समझ लीजिए। वेदों की अनेक बातों की समानता ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से माना जाता है कि जो बातें वेद में लिखी गई है वही बातें अवेस्ता एक ग्रंथ है जो ईरानियों का है, उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक, यहीं पर हम लिख देते हैं, ऋग्वेद की अनेक बात ऋग्वेद की अनेक बातों की समानता ईरानी ग्रंथ, साथ में लिखते रहिए, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में देखने को मिलता है। इतना लिखिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं इसे मिटा के आगे लिखती हूँ। ठीक, हो गया होगा ना? अभी और भी बातें हैं, साथ में लिखते रहिए। ठीक, आगे लिखिए। ऋग्वेद का जो पाठ करता था, जो पंडित जी थे ना, जो पुरोहित, उस पुरोहित को क्या कहते थे? होता या होत्र नामक पुरोहित उसका पाठ करता था, मंत्रों का, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करता था। लिखिए, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ, ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ होता या होत्र नामक पुरोहित करता था। ठीक, ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल, ऋग्वेद का, देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले बताए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का जो पहला मंडल था और 10वां मंडल वह सबसे बाद में
लिखा हुआ है, सबसे बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया है। ठीक, और इस पहले और 10वें मंडल को नवीनतम मंडल के नाम से भी जानते हैं। किसे हो सकता है पूछ दे कि नवीनतम मंडल कौन सा है, तो पहला और 10वां। ठीक, 2 से लेके 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 2 से लेके 7 तक जो मंडल है उसे हृदय मंडल, वंश मंडल या प्राचीन मंडल कहा जाता है। ठीक, इसमें राजाओं की वंशावलियां या वगैरह वगैरह बातें भी देखने को मिलता है। ठीक, अब आप सोचेंगे कि 8वां और 9वां मंडल कब लिखा गया। अभी तक तो हमने पहले और 10वें की तो बात बता दी, बाद में जोड़ा गया। 2 से 7 तक प्राचीन मंडल या हृदय मंडल, वंश मंडल कहते हैं। लेकिन जो 8वां और 9वां मंडल था वह भी 7वें के बाद ही उसमें जोड़ दिया गया था, मतलब उसके बाद ही 8वां और 9वां मंडल लिखा गया था। ठीक, और सबसे बाद में ये सब बाद एकदम बाद में लिखे गए थे वो वाले नवीनतम मंडल। ठीक, पहला और 10वां उसमें आगे जोड़ दिया गया था। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल नवीनतम है, अर्थात सबसे बाद का रचित है। अर्थात सबसे बाद का रचित। ठीक, सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें मंडल में ही, लिखिए सर्वाधिक संख्या में सूक्त 10वें मंडल में ही रचित हैं। ठीक, 2 से 7 मंडल, 2 से 7 मंडल प्राचीनतम है, प्राचीनतम हैं। अब इसी में लिख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं आप लोग उला जाएंगे। ठीक, सीधे सीधे। जिसे हृदय मंडल या वंश मंडल भी कहते हैं। साथ में 8वां मंडल एवं 9वां मंडल, इसके बाद ही 8वां और 9वां मंडल भी जोड़ा गया था। ठीक, तो ये आपसे नहीं पूछेगा इसलिए यह लाइन नहीं लिख रही हूँ। ठीक, प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। ठीक, प्रत्येक मंडल, जो मंडल हमने अभी आपको बताया कि 10 मंडल है, वह प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है। अगर पहले मंडल की हम बात करें तो पहले मंडल किसी एक ऋषि से नहीं लिखा गया है। ठीक, उसमें कई सारे ऋषि मिलकर अपनी अपनी जो रचना की हैं उसको लिखा गया है। और पहले मंडल के में जो है 50 सूक्त हैं। ठीक,
और इसे सतचित कहते हैं। ठीक, अभी आप लिखिए नहीं, सुनते रहिए। पहले मंडल में 50 सूक्त है लगभग। ठीक, और इस पहले मंडल देखिए आपसे पूछता नहीं, दूसरे मंडल से ही पूछेगा। ठीक, जिसे जो उसको जो है सतचित कहते हैं, सतचित मंडल कहते हैं। ठीक, तो आप जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिख लीजिए। ठीक, अब दूसरे मंडल से इसमें लिखिए, प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा है। प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा है, ऋषि से जुड़ा है। ठीक, किसी ना किसी ऋषि से जुड़ा है। हम दूसरे मंडल से लिखेंगे। ठीक, एक तरफ आप मंडल लिख लीजिए, एक तरफ ऋषि। क्या लिखेंगे? मंडल, इधर लिखेंगे मंडल और इधर लिख देंगे ऋषि। ठीक, इधर लिखेंगे ऋषि। ठीक, ये लाइन खींच के भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? लिखिए दूसरा मंडल, इसमें लिखिए दूसरा मंडल। मैं दूसरा तीसरा करूँगी, मंडल मंडल आप लोग लगा लीजिएगा। दूसरा मंडल किसने लिखा था? वो ऋषि कौन से थे? गृतसमद, गृतसमद। दूसरे मंडल के जो रचना किया था वह कौन थे? गृतसमद। इस गृतसमद को विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना जाता है। अभियांत्रिकी मतलब जानते हैं आप लोग। ठीक, इंजीनियर को क्या कहते हैं हिंदी में? अभियंता। तो अभियांत्रिकी क्या हुआ? आपको हमने ये सारा बता दिया। ठीक, ये जो गृतसमद है विश्व का पहला अभियांत्रिकी है। ठीक है ना? इनको अभियांत्रिकी माना जाता है। ठीक, माना जाता है। ठीक, तीसरे मंडल की हम बात करते हैं। यहाँ हम तीसरा ही लिखेंगे, तीसरा। तीसरा मंडल की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र। ये विश्वामित्र का जो वंश था वो ये किस वंश के थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र कुशिक वंश के थे, कुशिक वंश। ठीक, इसी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, यानी कि तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र की रचना की गई है। आप यहाँ कोष्टक में लिख लीजिए बस इतना, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। ठीक, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना किया गया है और किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। और यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य की एक पुत्री हैं। गायत्री मंत्र सविता या सवित्र देवी को समर्पित है। यह उषा काल की, यानी ये प्रातः काल की देवी माना जाता है। और कुछ पुस्तकों में इस सविता या सवित्र देवी को सूर्य की पुत्री कहा गया है। अर्थात कि यह गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है वह सविता या सवित्र देवी को समर्पित है। ठीक, यह प्रश्न बहुत जगह बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है ना? चौथा मंडल किसको है? किसने लिखा? चौथा किसने लिखा? चौथा लिखा था वामदेव ने, वामदेव। ठीक, पांचवा किसने लिखा? पांचवा मंडल किसने लिखा? अत्रि, एक अत्रि ऋषि है। ठीक, छठा मंडल किसने लिखा?
छठा मंडल किसने लिखा भाई? भारद्वाज ऋषि ने। भारद्वाज ऋषि ने छठा मंडल लिखा। सातवां मंडल वशिष्ठ ने लिखा था। ठीक, सातवां मंडल जो है किसने लिखा? वशिष्ठ ने लिखा था, वशिष्ठ। और ये जो सातवां मंडल है इसमें वरुण देवता को समर्पित है। ठीक, और इसी सातवें मंडल में एक प्रसिद्ध युद्ध है दशराग्य का युद्ध। सातवां मंडल किसने लिखा? वशिष्ठ ने लिखा। ठीक, और सातवें मंडल में ही दशराग युद्ध का वर्णन आता है। ठीक, जो प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध था। ठीक, और यह वरुण देवता को भी समर्पित है। ठीक है ना, जल वाले देवता। वरुण देवता किसको संबोधित करता है भाई? आप किसे मानते हैं वरुण? चलिए, जानते होंगे, घर में पूजा होती होगी ना। अब आगे बढ़ते हैं। नौवां मंडल यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, नौवां मंडल आप यहाँ पे नौवां मंडल में नौवां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक, सॉरी, नौवां नहीं, पहले तो आठवां आएगा ना। आठवां मंडल किसने लिखा है? आठवां जो मंडल लिखा है वह कण्व एवं अंगीरा ने लिखा है। कण्व एवं अंगीरा। इसी अंगीरा को कहीं कहीं अंगीरस भी लिखा, तो आप अंगीरस भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ऑब्लिक करके। आठवां मंडल कण्व एवं अंगीरा ने लिखा हुआ है। अब नौवां मंडल लिखिए। नौवां मंडल किसको समर्पित है? यह सोम को समर्पित है। ठीक, नौवां मंडल सोम को समर्पित है। उस समय के प्राचीन काल में, इस समय का जो काल है, ये जो सोम है, सोम एक देवता भी हैं। और ये किसके देवता थे प्रिय? ब्राह्मणों के। ठीक, यह जो है सोम जो है देवता ब्राह्मणों को समर्पित थे। सोम क्या है? सोम एक वनस्पति भी है। ठीक, इससे रस बनता था। और यह सोम वनस्पति या पौधा कहाँ उगता था? हिमालय के मुंजवन चोटी पर, हिमालय के मुंजवन पर्वत जो चोटी है उसी पर यह सोम वनस्पति उगता था। उसे लोग लाते रहे होंगे, उसका रस बनता, पीते थे जो भी। और कुछ विद्वानों ने इस सोम को भांग से तुलना किया है कि इस समय देखिए, अभी हम क्या बताए हैं? नौवां मंडल। ठीक, नौवां मंडल किसे समर्पित है? सोम को समर्पित है। सोम क्या है? एक वनस्पति है जिससे रस बनता था। और उस समय काल के जो लोग थे पीते थे। ठीक, और इस रस का जो पीने का जो एक नियम बना हुआ था। ठीक, ये ऐसे नहीं कोई भी इस रस को पी ले। सोम का जो पान करता था वह पान करता था जो 3 साल तक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर चुका हो, वही इस सोम रस का पान करता था, अर्थात उसे पीता था। ठीक, और ये जो नौवां मंडल है, इस नौवां मंडल में लगभग 144 सूक्त थे। और इस नौवें मंडल की भी रचना अंगीरा ऋषि ने ही किया है। ऐसा माना जाता है कि नौवें मंडल की भी रचना अंगीरा ने किया है। अंगीरा देखिए यहाँ पर भी है, अंगीरा या अंगीरस। ठीक, 8वें मंडल की रचना में उन्होंने सहयोग किया कण्व एवं अंगीरा। तो इसलिए अंगीरा ने ही 9वें मंडल को भी लिखा। ठीक, फिर 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत बार तो आते हैं ना कि 9वां मंडल किसे समर्पित है। उसके बाद 10वां मंडल आता है। ठीक है ना,
10वां, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का मंडल है, यह नवीनतम मंडल है, जिसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक, जो भी हो, पहले मंडल की हम बात कर देते हैं। ये सब आपके यहाँ पूछेगा तो नहीं, पर फिर भी बता दे रही हूँ। जो पहला मंडल है उसे कई ऋषियों ने मिल करके लिखा था। लगभग उसमें 50 सूक्त माना जाता है कि 50 सूक्त है, और भी सूक्त होंगे। जो मेरे पास जानकारी उसमें 50 सूक्त की बात है। ठीक, और इसको भी एक नाम है कि इसे कण्व ऋषियों ने ही किया। ठीक, और इसमें जो भी ऋषि मुनि थे, जो भी इसमें ऋषियों ने अपने मंत्रों को लिखा, उन ऋषियों के एक नाम से जानते हैं। वह क्या नाम है? यानी कि पहले मंडल में जो सूक्त लिखे गए हैं, जो कई ऋषियों को, उन ऋषियों को एक नाम से जानते हैं। क्या नाम है? सतचिन्ह। सतचिन्ह, ये पहले मंडल की बात है। ठीक, प्रथम मंडल की हम बात करते हैं ना। अब जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में सबसे अधिक सूक्त पाए जाते हैं, अर्थात सर्वाधिक सूक्त पाए जाते हैं। और इस 10वें मंडल के जो ऋषि हैं, कई सारे ऋषियों ने इसे भी लिखा मिल करके। तो इन ऋषियों को, और इतनी ज़्यादा इसमें सूक्त लिखे गए हैं, तो इस 10वें मंडल को महासूक्ता भी कहा जाता है। 10वें मंडल को, ये हम 10वें की बात कर रहे हैं, 10वें मंडल को महासूक्ता भी कहा जाता है। ठीक, ये सब काफ़ी डीप अध्ययन है, और आप लोगों के ये परीक्षा में हो सकता है ना पूछे, पर फिर भी बता दे रही हूँ। यहाँ पर बात आई तो बता दिया। ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर 2 से लेकर 7वें तक के बारे में पूछेगा, तो इन सबको जो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद करिएगा। अब हम आगे लिखते हैं इसे। देखिए, अब इसे महासूक्ता 10वें मंडल, क्योंकि इसी 10वें मंडल में ही इतने ज़्यादा सूक्त हैं। पुरुष सूक्त, ठीक, नारदी सूक्त, नदी सूक्त और सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त में पहली बार विवाह संस्कारों का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। चलिए हम इसे लिख देते हैं, इसे हटाते हैं और हम आगे लिखते हैं। ठीक, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहे। ऋग्वेद का 10वां मंडल लिखे। ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक, इस ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, यह सबसे बड़ा, इसमें सूक्त बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं। ठीक, इसीलिए तो इसे महासूक्ता भी कहते हैं 10वें मंडल को। इस 10वें मंडल में ही इस 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त के बारे में हमने बता दिया था ना आप लोगों को, कि 3 मंत्रों को मिला करके जो रचना होती है वही सूक्त होता है। ठीक, नदी सूक्त,
नारदीय सूक्त, नारदीय सूक्त तथा सूर्य सूक्त का उल्लेख है। उल्लेख यानी ये सब बातें लिखी गई है। ठीक, पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नारदीय सूक्त तथा सूर्य सूक्त का उल्लेख यानी लिखा गया। और भी तमाम बातें हैं, ये सब आपके काम की है, इसलिए यहाँ लिखाया जा रहा है। ठीक, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम जानकारी मिलता है। आगे लिखिए, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम जानकारी मिलता है। ठीक, तथा शूद्र का, तथा इसी पुरुष सूक्त की बात हो रही है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम जानकारी मिलता है तथा शूद्र शब्द का पहली बार यानी सर्वप्रथम, पहली बार उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक, नारदी सूक्त में सर्वप्रथम, नारदीय सूक्त में सर्वप्रथम निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का मतलब एकेश्वरवाद। ठीक, निर्गुण ब्रह्म, नारदी सूक्त में सर्वप्रथम निर्गुण ब्रह्म, कोष्टक में लिख लीजिए एकेश्वरवाद, एकेश्वर वाद का उल्लेख है, एकेश्वरवाद का उल्लेख है, उल्लेख मिलता है, सॉरी उल्लेख है, उल्लेख मिलता है, लिखिए मिलता है। सूर्य सूक्त में पहली बार, सूर्य सूक्त में पहली बार विवाह संस्कार, विवाह संस्कारों का, विवाह संस्कारों से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के जो कुछ मंत्र उस समय काल की, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना उस समय काल की कुछ विदुषियों ने किया था। विदुषी मतलब कि जो विद्वान महिला हैं, विदुषी का मतलब विद्वान। ठीक, विदुषी अपने आप में विदुषी अपने आप में महिला को संबोधित करता है। कहीं पर भी विदुषी महिला नहीं लिखेंगे, विदुषी ही लिखेंगे। ठीक, जिस तरीके से पुरुष के लिए विद्वान शब्द होता है संबोधित, आप जान जाएंगे कि वह पुरुष है, विद्वान का मतलब। ठीक, अगर विदुषी तो सीधे महिला। ठीक, तो कहीं पर भी विदुषी महिला नहीं साथ मिले, विदुषी ही अकेला शब्द होगा। ठीक,
तो उस समय काल में ऋग्वेद की जो कुछ मंत्रों की रचना इन विदुषियों ने किया था, जिसमें अपाला, घोषा, पौलमी, विश्ववरा, कच्छावृत्ति, इन सब लिखे हैं। तो जरा हम लिखते हैं, तो आप लोग साथ में लिखिए। ऋग्वेद के कुछ मंत्र, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना उस काल की विदुषियों के द्वारा की गई थी। ठीक, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना उस काल की विदुषियों के द्वारा की गई थी। जैसे इनके जो नाम हम लिख रहे हैं, जैसे नाम लिख लीजिए। अपाला, घोषा, सची, पौलमी, कच्छावृत्ति, विश्ववरा, लोपामुद्रा आदि। ठीक, इस जो महिलाएं, जो ये विदुषी हैं उस समय काल की, अपाला, घोषा, सची, पौलमी, कच्छावृत्ति, विश्ववरा, लोपामुद्रा आदि। ठीक, और भी जो भी होंगे बाद में लिखवा देंगे, ठीक ना। इतने नाम काफ़ी है आप लोगों के लिए। इसमें एक नाम नहीं है, देखिए, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, आप लोग जानते होंगे, गार्गी। ठीक, गार्गी इन महिलाओं में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि गार्गी उत्तर वैदिक काल की महिला थी, यानी उत्तर वैदिक काल की वो क्या थी? विदुषी थी, उत्तर वैदिक काल की। तो आप लोग लिख लीजिए, ऋग्वेद से गार्गी का कोई संबंध नहीं था। यह लाइन लिख लीजिए, ऋग्वेद से गार्गी का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि गार्गी उत्तर वैदिक काल की महिला थी। बस इतना ही लिख लीजिए, यह प्रश्न हो सकता है पूछ दे। ठीक, अब ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं थीं, जिसमें 5 प्रधान शाखाएं थी। ठीक, 5 प्रधान शाखाएं थी, और वो कौन कौन सी थी? वास्कल, साकल, वास्कल, आशोलायन, संखायन, मांडूक्य। इतना हो गया तो हम इसे हटा के लिखते हैं। ठीक, अब वो विदुषी गार्गी के लिए लिख लीजिएगा। ठीक, जो हमने बोल दिया है तो गार्गी के लिए लिख लीजिए। गार्गी उत्तर वैदिक काल की वो महिला थी। ऋग्वेद की, लिखिए, ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं थी। कुल 21 यानी 21 शाखाएं थी, जिसमें, यही लिख देते हैं, जिसमें 5 प्रधान शाखाएं
शाखाएं हैं। 5 प्रधान शाखाएं थी, है नहीं, थी लिख दीजिए यहाँ पे। 5 प्रधान शाखाएं थी। अब वो कौन कौन से थी? पहले क्या है? शाकल, शाकल। दूसरे नंबर पे वास्कल, वास्कल है, ए आधा श है, वास्कल। ठीक। आश्वलायन तीसरे नंबर पे, आश्वलायन। शंखायन चौथे नंबर पे, शंखायन। 5वें नंबर पे है मांडुक्य, मांडुक्य। ठीक। यह जो शाकल है, वर्तमान में शाकल ही उपलब्ध है। लिखिए, वर्तमान में शाकल, शाकल संहिता ही उपलब्ध ठीक है, उपलब्ध है। वर्तमान में यह 5 प्रधान शाखाएं हैं ऋग्वेद की। वर्तमान में ये सिर्फ एक ही शाखा उपलब्ध है इस समय, जिसका नाम है शाकल। ठीक। एकमात्र है ये, एकमात्र उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि ये भी हैं, ऐसा नहीं है, ये एकमात्र उपलब्ध है। ठीक। तो अब कल हम इसके आगे करेंगे। ठीक। तो आज यहीं तक मैं रखती हूँ। वैसे भी ऐसे लिखवाने में बड़ी क्लासें बन गई हैं। ठीक है ना? तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।